वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं खेल विशेषांक 2022। आप दोस्तों कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हूं, आपकी परीक्षा में यहां से 100% सवाल छपने वाला है। आपको दोस्तों खेल विशेषांक देखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप हर परीक्षा में आने वाले सारे खेल के सवाल को आप सही कर पाएंगे, इसकी पूरी गारंटी दी जाती है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, तभी आप यहां से सारी जानकारी को समझ पाएंगे। आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? आपकी परीक्षा में यह सवाल 100% पूछा जाएगा। नीरज चोपड़ा ने जीता है, एंडरसन ने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है या विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों सबसे पहले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन हुआ कहाँ पर है, इसका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, इसका आयोजन हुआ था अमेरिका में। कहाँ दोस्तों? इसका दोस्तों आयोजन हुआ है अमेरिका में। और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अमेरिका में भी कहाँ हुआ है, तो दोस्तों वहाँ का एक शहर है यूजीन शहर है अमेरिका का, वहाँ पर हुआ है। दोस्तों नोट करके रखिएगा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में दोस्तों स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपको बता दें एंडरसन ने जीता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भारत की तरफ से किसने मेडल जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। और कौन सा मेडल जीता है? तो आपको याद रखना है, सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? एंडरसन ने जीता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है? ये अमेरिका में हुई है, अमेरिका के यूजीन शहर में। और दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 है, ये दोस्तों इसका जो खिताब है किस देश ने जीता है? तो दोस्तों अमेरिका ने ही जीता है। इसको आप याद करके रखिएगा, आपसे कोई सा भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन बना है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? इंडोनेशिया है, भारत है, श्रीलंका है, जापान है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें थॉमस कप 2022 इसका विजेता कौन रहा है? तो ये अपना भारत देश रहा है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों इंडोनेशिया इस कप को 14 बार जीत चुका है। दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जवाब देके बताइएगा कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन रहा है? हमारा भारत देश रहा है। और दोस्तों इसका उपविजेता कौन है? इसका उपविजेता है इंडोनेशिया। दोस्तों आपको विजेता और उपविजेता दोनों याद रखने हैं। दोस्तों एग्जामिनर आपसे कोई सा भी सवाल पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उबेर कप 2022 का विजेता कौन बना है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। केरल बना है, पश्चिम बंगाल बना है, महाराष्ट्र बना है या मध्य प्रदेश बना है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें उबेर कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो आपको याद में रखना है, ये केरल बना था। कौन दोस्तों? केरल। उबेर कप 2022 इसका विजेता कौन है? केरल। और दोस्तों किसको हराकर बना है? ये पश्चिम बंगाल को हराकर बना है। यानी कि दोस्तों उपविजेता इसका कौन है? इसका उपविजेता है पश्चिम बंगाल। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों विजेता कौन है? केरल। और इसका उपविजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है। जल्दी से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, लक्ष्य सेन ने जीता है, पूजा जात्यान ने जीता है या पीवी सिंधु ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 इसका खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। अति महत्वपूर्ण। और दोस्तों ये किसका टूर्नामेंट है? ये दोस्तों बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। दोस्तों अगर आपसे यहीं पर पूछा जाता है कि ऑल इंडियन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आपका जवाब होता लक्ष्य सेन। दोस्तों इंडिया वाला किसने जीता है? इंडियन ने जीता है। और दोस्तों जो इंग्लैंड वाला किसने जीता है? ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑल इंडियन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आपका जवाब होगा विक्टर एक्सेल्सन। और दोस्तों
इंग्लैंड वाला पूछा जाता है तो विक्टर एक्सेल्सन है, और इंडिया वाला पूछा जाता है तो लक्ष्य सेन है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों पूजा जात्यान यह किस खेल से संबंधित हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने वाले हैं। पीवी सिंधु दोस्तों यह किससे संबंधित है? ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित हैं। और दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और दोस्तों इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधे छपेंगे। चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप यूपी पैट, यूपी पुलिस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने जा रहे हूँ, आपको यहाँ से 2 से 4 नंबर 100% मिलेंगे। बस दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, भारत में हुआ है, तुर्की में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? ये तुर्की में हुआ है। और दोस्तों तुर्की में भी कहां पर हुआ? इस्तांबुल। कहां पर दोस्तों? इस्तांबुल में हुआ है, तुर्की के अंदर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 है, इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है निखत जरीन। इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हमारी भारतीय हैं ये, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे दोस्तों? मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन? निखत जरीन है। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तुर्की इस्तांबुल में हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? निखत जरीन ने जीता है। और ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इन सारे आंकड़ों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। ऐसे सवाल आपको दोस्तों कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? परीक्षा में छपने वाला सवाल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? जल्दी से बताइएगा इसका जवाब। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों रोजर फेडरर ने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है, या विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन है। दोस्तों ये सबसे पहला ग्रैंड स्लैम है। कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है राफेल नडाल ने जीता है। अति महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों। इन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने दोस्तों? 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किस खिलाड़ी ने जीते हैं? राफेल नडाल ने जीते हैं। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और दोस्तों महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है इसके अंदर? तो आपको याद में रखना है एशले बार्टी। कौन दोस्तों? एशले बार्टी ने जीता है महिला वर्ग का खिताब। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने एशले बार्टी ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये अमेरिका की रहने वाली हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है तो ये सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। एशले बार्टी ने जीता है, एलिना रिवाकीना ने जीता है, ईगा स्विएटेक ने जीता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है ईगा स्विएटेक। इस नाम को आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों फ्रेंच ओपन 2022 इसमें दोस्तों पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है पुरुष में जीता है राफेल नडाल। किसने दोस्तों? राफेल नडाल। इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन इन दोनों के अंदर राफेल नडाल ने जीता है पुरुष वर्ग के अंदर। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला में किसने जीता है? एशले बार्टी ने जीता है। और फ्रेंच ओपन में दोस्तों महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएटेक ने। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में छपेगा यह सवाल। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, रोजर फेडरर ने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है या लक्ष्य सेन ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपको याद में रखना है नोवाक जोकोविक, अति महत्वपूर्ण नाम है। दोस्तों विंबलडन ओपन 2022 सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों इसके अंदर पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता है। दोस्तों आपको बता दें इन्होंने भी 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने दोस्तों? 21। और इसमें दोस्तों महिला वर्ग का किसने खिताब जीता है? तो आपको याद में रखना है विंबलडन ओपन 2022 का टूर्नामेंट हुआ है, इसके अंदर महिला वर्ग का खिताब जीता है एलिना रिवाकीना, इन्होंने जीता है। दोस्तों आप ये नाम याद रखिएगा, रिवाकीना। दोस्तों महिला में किसने जीता है? एलिना रिवाकीना। और पुरुष में किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने जीता है। और दोस्तों ये सब टेनिस टूर्नामेंट है, आप इसको भी याद में रखिएगा। और दोस्तों ये विंबलडन ओपन 2022 जो दोस्तों ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपको याद में रखना है ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर दोस्तों? हार्ड कोर्ट पर। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपसे कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन रहा है? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, यह सवाल आपकी परीक्षा में छपने की प्रबल संभावना है। जल्दी से इसका जवाब बताइएगा, क्या होगा आपका सही जवाब? 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का विजेता कौन है? भारत है, बांग्लादेश है, उज्बेकिस्तान है या इंडोनेशिया है? दोस्तों आपको बता दें 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 इसका विजेता है उज्बेकिस्तान। अति महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है चेन्नई में। दोस्तों कहाँ पर दोस्तों? चेन्नई तमिलनाडु भारत के अंदर हुआ है। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है थम्बी इसका शुभंकर है। आपसे पूछा जा सकता है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। और इसका आयोजन दोस्तों, और इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है थम्बी। दोस्तों आपको बता दें यह ओलंपियाड पहले रूस में होने वाला था, लेकिन दोस्तों रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में ये वहाँ पर संभव नहीं हो पाया, इसीलिए दोस्तों ये अपने भारत देश में इसका आयोजन करवाया गया है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सारी जानकारी आपको समझ में आ रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। धाकड़ है, वीरा है, थम्बी है, इबा है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है वीरा। और दोस्तों यह कहां पर आयोजित हुआ है? दोस्तों बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। कहां पर दोस्तों? बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। किसका दोस्तों? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? विजेता तो आपको याद में रखना है दोस्तों जैन यूनिवर्सिटी। कौन दोस्तों? जैन यूनिवर्सिटी इसका दोस्तों विजेता बनी है, आपको याद में रखना है। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका शुभंकर क्या है? वीरा। और दोस्तों इसका विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता बना है जैन यूनिवर्सिटी बनी है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है यह सवाल। दोस्तों धाकड़ किसका शुभंकर है? खेलो इंडिया यूथ गेम। दोस्तों किसका? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम। और दोस्तों इबा किसका शुभंकर है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। थम्बी मैंने आपको बता दिया कि 44वां शतरंज ओलंपियाड है उसका शुभंकर क्या है? थम्बी। और दोस्तों इवा किसका है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, हरियाणा में हुआ है या पंजाब में हुआ है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? दोस्तों आपको याद में रखना है इसका आयोजन हुआ है पंचकुला हरियाणा। कहां पर दोस्तों? पंचकुला हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? पंचकुला हरियाणा। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसका शुभंकर है धाकड़। कौन दोस्तों?
इसका शुभंकर है धाकड़, इसको आप नोट करके रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? धाकड़। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हरियाणा में हुआ है, इसको आप नोट करके रखिएगा, पंचकुला हरियाणा। और दोस्तों इसको हरियाणा ने ही जीता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? अति महत्वपूर्ण सवाल है और ग्रुप डी की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया सवाल है, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा दोस्तों, किसने जीता है इसका खिताब। दोस्तों सारे खेल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, एकदम रामबाण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा और आप अपनी परीक्षा के अंदर जब बैठेंगे तब दोस्तों इस वीडियो को आप याद करेंगे। दोस्तों आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आपका जवाब होगा न्यूजीलैंड के अंदर। और दोस्तों आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण दोस्तों सवाल है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? दोस्तों अमेरिका है, भारत है, जापान है, चीन है, क्या होगा आपका सही जवाब? अति महत्वपूर्ण सवाल है और दोस्तों आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था? आपको दोस्तों बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है चीन, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है, अगर आपसे पूछा जाता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है दोस्तों सोमेटी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका शुभंकर क्या है? सोमेटी। और दोस्तों अपने भारत देश का कौन सा स्थान रहा है इस खेल के अंदर? तो आपको याद में रखना है, 24वां स्थान रहा है। और अपने भारत देश ने 19 पदक जीते थे इस खेल के अंदर, जिसमें से दोस्तों 5 क्या थे? 5 गोल्ड मेडल थे। कौन सा? 5 गोल्ड मेडल थे। अब दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 5 गोल्ड मेडल किन किन खिलाड़ियों ने जीते हैं, उनका पांचों का नाम आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। दोस्तों कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूं, कुछ सवाल आप स्वयं से सर्च कर कर कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका जवाब और आपका जो सवाल है आपके दिमाग में छप जाता है, आपको याद हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों लिख के रखिएगा, आपकी परीक्षा में ये सवाल 100% छपेगा, क्योंकि दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया, यानी कि दोस्तों भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है इनको दिया गया है। एकमात्र पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिनको दोस्तों ये सम्मान मिला है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में ये सवाल छपने की पूरी संभावना है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या होगा आपका सही जवाब? देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है, वेट लिफ्टिंग से है, भाला फेंक से है, शूटिंग से है, क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आपको बता दें, देवेंद्र झांझड़िया इनका संबंध है भाला फेंक। और दोस्तों ये एक पैरा एथलीट है, यानी कि दोस्तों पैरा खिलाड़ी हैं, दिव्यांग खिलाड़ी हैं। और दोस्तों इनको क्या मिला है? पद्म भूषण, इस सम्मान के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों देवेंद्र झांझड़िया, इस नाम को आप याद में रखिएगा, आपको 100% यह नाम नंबर दिलाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं शूटिंग को लेकर। दोस्तों शूटिंग से एक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवनी लेखरा। कौन दोस्तों? अवनी लेखरा। दोस्तों इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल जो बर्मिंघम में हुए थे वहाँ पर भी इन्होंने शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों अवनी लेखरा ये किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद में रखना है, ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के चूरू से हैं ये। कौन दोस्तों? ये अवनी लेखरा, इसको आप याद में रखिएगा। देवेंद्र झांझड़िया इनका खेल कौन सा है? भाला फेंक। और दोस्तों अवनी लेखरा का खेल कौन सा है? शूटिंग, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2022 की यहाँ पर आप 2024 कर लीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। टोक्यो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? जल्दी से इसका जवाब बताइएगा। पेरिस में होगा, जापान में होगा, जिनेवा में होगा या स्विट्जरलैंड में होगा, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर आप 2022 की यहाँ पर क्या कर लीजिएगा?
2024 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो आपको बता दें दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? टोक्यो जापान के अंदर हुआ है। और कौन से क्रम के थे? 32वें क्रम के थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कौन से दोस्तों? 32वें क्रम के थे। और टोक्यो ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा दोस्तों? ये होगा पेरिस के अंदर। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स के अंदर होगा। ये तो यहाँ पर दोस्तों 28वें क्रम के होंगे, यहाँ पर दोस्तों 24वें क्रम के होंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक को लेकर। आपको दोस्तों बता दें इसका शुभंकर क्या है? मिराई तोबा। क्या है दोस्तों? मिराई तोबा इसका शुभंकर है। और दोस्तों आपको और जानकारी दी जाती है इससे संबंधित। दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? मिराई तोबा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। और दोस्तों आपको बता दें इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 48वां स्थान है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल इसके अंदर 7 पदक जीते हैं, जिसके अंदर दोस्तों 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों 1 गोल्ड है। गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा, भाला फेंक। और दोस्तों इन्होंने कितना भाला फेंका था? 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने। 2 सिल्वर मेडल किसने जीते थे? मीराबाई चानू। और दोस्तों 1 सिल्वर मेडल किसने जीता था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। और दोस्तों 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे हमारे भारत देश ने। और दोस्तों आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन देश रहा है? ये यूएसए रहा है। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? यूएसए ने जीते, यानी कि अमेरिका ने जीते थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। टोक्यो ओलंपिक 2022 का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आपको याद में रखना है, पेरिस में होगा। 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? ये टोक्यो जापान में हुआ था। 2028 का आयोजन कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। और दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने कुल इसके अंदर 7 पदक जीते थे। भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का 48वां स्थान रहा है। 7 पदक में पहला पदक किसने 7 पदक में गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसके अंदर? भाला फेंक के अंदर। दोस्तों कितना भाला फेंक दिया इन्होंने? 87.58 मीटर। दोस्तों 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपको याद में रखना है, अमेरिका इस खेल के अंदर पहले स्थान पर रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से सवाल बनता है तो सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% यहीं से सवाल छपेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल, नोट करके रखिएगा सारे सवालों को जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? पैरी द बुल, सोमेटी, मिराई तोबा, शेरू। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या है? तो आपको याद में रखना है पैरी द बुल। इसको आप नोट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद में रखना है वर्ष 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई है दोस्तों? कनाडा से। और दोस्तों कनाडा से भी कहाँ पर हुई है? हैमिल्टन। हैमिल्टन। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 है, इसका शुभंकर क्या है? पैरी द बुल। और दोस्तों इसके अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान रहा है। भारत का 4th स्थान रहा है। इसको आप नोट कीजिएगा। पहला स्थान किसका है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम का शुरुआत कब हुई है? हैमिल्टन कनाडा से हुई वर्ष 1930 में। और दोस्तों ये कौन से क्रम के थे? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों 22वें क्रम के थे। कौन से दोस्तों? ये दोस्तों 22वें क्रम के थे। और दोस्तों 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद में रखना है गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि इसके अंदर कुल कितनी स्पर्धाएं थी, कुल कितने खेल थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों ये जो सवाल मैंने बोला है कुल कितने खेल थे, कुल कितनी स्पर्धाएं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको आप सीरियसली लीजिएगा और सर्च करके इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। आपको दोस्तों यहाँ से कुछ सवाल इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको सारे सवाल रट जाएंगे। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम को लेकर आप बिल्कुल कंफर्म रहिएगा। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी थोड़ी सी और देता हूं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आपको बता दें 22 गोल्ड हैं।
22 गोल्ड मेडल जीते अपने भारत देश ने। और दोस्तों आपको बता दें सर्वाधिक गोल्ड किसके अंदर जीते हैं भारत ने? कुश्ती के अंदर जीते हैं। किसने दोस्तों? कुश्ती के अंदर जीते हैं सर्वाधिक गोल्ड। दोस्तों पहला गोल्ड किसने जीता था? तो आपको याद में रखना है मीराबाई चानू। और किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि दोस्तों भारत तोलन से संबंधित हैं। और किस कैटेगरी से संबंधित है? 49 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित हैं। दोस्तों ये सवाल अभी आगे आने वाला है, तो मैं आपको इसका जवाब अभी आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों ये लीजिएगा, हमारा पहला सवाल आ गया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, यानी कि पहला सोना किसने जीता था? अति महत्वपूर्ण सवाल है। मीराबाई चानू, अंचिता सेवली, जेरोमीलाल निरुंगा, निखत जरीन। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपको याद में रखना है मीराबाई चानू ने जीता है। और 49 किलोग्राम की कैटेगरी से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अंचिता सेवली, इन्होंने दोस्तों सेकंड गोल्ड जीता है। जेरोमीलाल निरुंगा, इन्होंने दोस्तों थर्ड गोल्ड जीता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू। किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी कि दोस्तों भारत तोलन से संबंधित है। और किस राज्य की रहने वाली है? मणिपुर की रहने वाली हैं। और दोस्तों दूसरा गोल्ड किसने जीता है? अंचिता सेवली। और जेरोमीलाल निरुंगा ने तीसरा गोल्ड जीता है। और दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों आप याद में रखिएगा, ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, दोनों खिलाड़ी। ये दोनों खिलाड़ी भी किससे संबंधित हैं? वेट लिफ्टिंग से। नोट कीजिएगा दोस्तों, सारे सवाल को आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? अति महत्वपूर्ण नाम, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, कतर दोहा में होगा, या भारत में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां होगा? तो आपको याद में रखना है ये कतर दोहा में होगा। अति महत्वपूर्ण नाम है। दोस्तों आपको बता दें इसका जो स्पॉन्सरशिप है किसको बनाया गया है? टाटा को। किसको दोस्तों? टाटा को बनाया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण नाम है और अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आपको बता दें फीफा ने अभी भारत के ऊपर बैन लगा दिया था कि भारत में इसका आयोजन नहीं होगा, भारत उसमें भाग नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों भारत अब कोई ऐसा वैसा देश नहीं रह गया है, अब भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, इसीलिए फीफा ने ये बैन हटा दिया है। और बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों यह सवाल ऐसा सवाल है जो ग्रुप डी की परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण सवाल है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है, मिताली राज ने जीता है, झूलन गोस्वामी ने जीता है, लवलीना बोरगोहन ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि स्विस ओपन किसने जीता है या सिंगापुर ओपन किसने जीता है, तो दोनों का जवाब क्या होगा? पीवी सिंधु। और ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे दोस्तों? बैडमिंटन से संबंधित है ये। और दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय मंडल बर्मिंघम खेल में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों मिताली राज एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने दोस्तों 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। कितने दोस्तों? 6 वर्ल्ड कप, याद में रखिएगा दोस्तों। इतने ही वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर जी ने भी खेले हैं। और दोस्तों मिताली राज ने भी 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। और दोस्तों इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया है, इसीलिए दोस्तों ये सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण हो जाता है। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट और सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट किसने खेले हैं? ये दोनों के दोनों पीवी सिंधु ने जीते हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। और मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। झूलन गोस्वामी सर्वाधिक विकेट लेने वाली, अति महत्वपूर्ण। और दोस्तों 5 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं ये। कितने? 5, इसको आप ध्यान में रखिएगा। लवलीना बोरगोहन ये किससे संबंधित हैं? तो आपको याद में रखना है ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और किस राज्य से संबंधित हैं? ये दोस्तों असम से संबंधित हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। इन्होंने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल सही से दिख रहा होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? 11 खिलाड़ियों को, 12 खिलाड़ियों को, 13 खिलाड़ियों को, 14 खिलाड़ियों को? दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा, आपको आपकी परीक्षा में ये सवाल अच्छे नंबर लाने में मदद करने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। 2022 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें 2022 के अंदर 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार द्वारा
सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इसकी राशि कितनी हो चुकी है? 25 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद, इसकी राशि कितनी हो चुकी है? 25 लाख रुपए। पहले कितनी थी? 10 लाख रुपए। और दोस्तों इसका पहला नाम क्या था? राजीव गांधी खेल पुरस्कार। और लेकिन दोस्तों इसका अब क्या नाम हो चुका है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी राशि कितनी? 25 लाख रुपए। और कितने खिलाड़ियों को मिला है? 12 खिलाड़ियों को मिला है। आइए जानते हैं कौन कौन से 12 खिलाड़ी हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह से सारे नाम दिख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, नीरज चोपड़ा के अलावा यह पुरस्कार रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। पीआर सरजेस किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। दोस्तों पीआर सरजेस बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों अवनी लेखरा किससे संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है, अति महत्वपूर्ण नाम। सुमित अंतल भाला फेंक से संबंधित हैं, दोस्तों पैरा एथलीट हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। और दोस्तों कृष्णा नागर ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। मिताली राज एकमात्र क्रिकेटर जिनको ये सम्मान दिया गया है। दोस्तों सुनील छेत्री एकमात्र फुटबॉलर। और दोस्तों मनप्रीत सिंह हॉकी को दिया गया है। दोस्तों 12 खिलाड़ियों को ये सम्मान मिला है। नीरज चोपड़ा को मिला है जो कि दोस्तों भाला फेंक से संबंधित है। इसके अंदर दोस्तों आपको कौन कौन से नाम खास तौर से याद रखने हैं आपको? दोस्तों पीआर सरजेस किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित हैं। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? पैरा शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय मंडल खेल बर्मिंघम में भी गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों सुमित अंतल किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट हैं। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। मनीष नरवाल किससे संबंधित है? पैरा शूटिंग से। दोस्तों मिताली राज अति महत्वपूर्ण 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। ये कितने? 6। ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। सुनील छेत्री एकमात्र फुटबॉलर हैं जिनको दोस्तों ये सम्मान मिला है। और दोस्तों मनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान हैं, कौन दोस्तों? मनप्रीत सिंह, इनको भी ये सम्मान दिया गया है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल, भारत की जो हॉकी टीम है उसने किसको हराकर मेडल जीता था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। भारत की जो हॉकी टीम है उसने सिल्वर जो मेडल जीता था किसको हराकर जीता था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपना सपोर्ट बनाकर रखें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना साथ अपना प्यार बनाकर रखिएगा।